प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब भले चंगे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। तो आइए हम वचन मनादी के लिए रोमियो की पुस्तक 15वें अध्याय को में हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। प्रेज़ गॉड। हम आज की इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने से हम सबको आशीष मिले। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। तो मैं अगर बलवान हूँ या कोई भी बलवान है तो, और आपके सामने कोई निर्बल व्यक्ति है तो उसकी निर्बलताओं को भी हमें सहना चाहिए, ना कि हम अपने आप को दिखाएं कि मैं उसको नीचे गिरा सकता हूँ या उसे दुख दे सकता हूँ। तो इस तरह का स्वभाव नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, निर्बलों की निर्बलताओं को हमें सहना है। प्रेज़ गॉड। तो हमें, और उन्होंने हमसे एक बात और कही, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। हमें प्रसन्न नहीं करना कि मैंने इस निर्बल व्यक्ति की ऐसी करी, इस निर्बल व्यक्ति को मैंने ऐसा मारा या कूटा, इस तरह का स्वभाव नहीं। लेकिन परमेश्वर हमसे यहाँ वचन से बातचीत करना चाहते हैं कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो। अपने पैसों से या अपने बलपूर्वक से हमें किसी की निर्बलता को नीचे नहीं करना। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक बात बोली कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पड़ोसी की भलाई के लिए, उसकी उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ हमें सहभागी होना चाहिए और उनकी उन्नति के लिए बातें करना चाहिए, न कि उनकी निंदा करना चाहिए। लेकिन हमें उनके हर एक गलती क्षमाओं को माफ़ करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो लाइफ में। लेकिन हमें अपना स्वभाव जो है सुंदर और सटीक रखना है। और हमेशा हमारे पास अगर क्षमता है कि हम उसकी हेल्प कर सकते हैं और उनके कामों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, तो परमेश्वर हमें कहता है कि तुम भलाई करो। हाँ, जिस तरह वचन में भी लिखा है कि हमें क्या करना है, भलाई करनी है, बुराई नहीं करनी, और एक दूसरे को प्रेम करना है, और एक दूसरे के प्रति हमें सजग रहना है, एक दूसरे को ज़रूरतों को हमें देखना है। क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए हमसे वचन में भी कहा कि तुम अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करो। ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये दिया है और बोला है ये वचन के द्वारा कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तो हमें ये देखना है कि कोई निर्बलता में है, कोई किसी चीज़ की घटी में है, तो अगर हमें परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी हेल्प करें, सेवा करें या उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि परमेश्वर हमें यही बात सिखाते हैं कि हम क्या करें, एक दूसरे की उन्नति की बातें करें और उन्हें हम साथ लेकर चले। वो निर्बल है तो ये नहीं कि उसे पीछे छोड़ दें, है ना। वो गरीब है तो ये नहीं कि उसे हमें पीछे छोड़ दें या हम उससे दूर हो जाएं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम सबके लिए बराबर है। इसलिए परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा ये आज समझाना चाहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हारे लिए, है ना, अपने आप को दिया, तो उसी तरह से तुम भी अपने स्वभाव को ऐसे ही बनाओ, दूसरों के लिए और दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को जीने के लिए तत्पर रखें। और हमें जो भी मिलता है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो हम किसी भी बात में हम घमंड न करें कि मैं बलवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं समझदार हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें हर समय क्या कहा है कि भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहो और
दूसरों की उन्नति करो और उनकी सेवा करो, उनकी हो सके तुम हेल्प करो। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि आज की सुबह परमेश्वर इन वचनों से हमें ये शिक्षा देते हैं कि प्रोत्साहन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए और हमें प्रेम होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। तो जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए करें, एक दूसरे की उन्नति की बातें करें, तो हम वो काम करें ताकि ये सब बातें जो हैं परमेश्वर को भाएं। थैंक यू एवरीवन और जय मसीह की आप सबको आशीष मिले इस वचन के द्वारा।